सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, ये नाम इतिहास में गूंजता है। साहस, न्याय और शौर्य का प्रतीक। सदियों बाद भी सलाहुद्दीन की कहानी प्रेरित करती है। उन्हें न केवल उनकी सैन्य प्रतिभा बल्कि युद्ध के मैदान में भी उनकी दया और करुणा के लिए याद किया जाता है। सलाहुद्दीन का जीवन आस्था, संघर्ष और अंततः विजय के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री थी। संघर्ष के समय में जन्मे वह मुस्लिम दुनिया के लिए एकता और शक्ति का प्रतीक बन गए। उनकी कहानी आस्था की शक्ति, एकता के महत्व और इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक व्यक्ति के प्रभाव का प्रमाण है। आइए हम इस उल्लेखनीय नेता के असाधारण जीवन में तल्लीन हों। मेरे साथ जुड़ें क्योंकि हम उन घटनाओं को उजागर करते हैं जिन्होंने उन्हें आकार दिया, उन लड़ाइयों जिन्होंने उन्हें परिभाषित किया और विरासत जो आज हमें प्रेरित करती है। यह अपने समय के सच्चे नायक सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की कहानी है। सलाहुद्दीन ने अपने शासनकाल में विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। क्रूसेड्स के दौरान उनकी रणनीतिक कुशलता ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। हत्तिन की लड़ाई जैसी प्रसिद्ध लड़ाइयों में उनकी वीरता और नेतृत्व की झलक मिलती है। अपने दुश्मनों के साथ उनके व्यवहार में उनकी शिष्टता और सम्मान की भावना स्पष्ट थी। यरूशलेम को पुनः स्थापित करने और पुनर्निर्माण के उनके प्रयासों ने उनकी दूरदर्शिता को दर्शाया। उनके दरबार में विद्वानों और कवियों की उपस्थिति ने उनके सांस्कृतिक योगदान को उजागर किया। आधुनिक समय में उनके नाम पर बने स्मारक और संस्थान उनकी विरासत को जीवित रखते हैं। दमिश्क का हवाई दृश्य जहां सलाहुद्दीन ने अपने अंतिम दिन बिताए, उनका मकबरा जो आज भी श्रद्धा और तीर्थ यात्रा का स्थान है। विभिन्न संस्कृतियों के लोग उनकी विरासत को सम्मानित करते हुए सलाहुद्दीन का जीवन, उनकी उपलब्धियां और उनका स्थायी प्रभाव एक अंतिम मोन्टाज में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की विरासत। धन्यवाद। सलाहुद्दीन की कहानी शुरू होती है टिकरीत से, एक ऐसा शहर जो इतिहास और संस्कृति में समृद्ध है। यह शहर जो टिग्रीस नदी के किनारे बसा है, प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र रहा है और कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। टिग्रीस नदी के किनारे बसा यह शहर अपने समय का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। यहाँ की वास्तुकला और बाजारों में उस समय की समृद्धि और विविधता की झलक मिलती है। 1137 ईस्वी में जन्मे सलाहुद्दीन ने संघर्ष और चुनौतियों की दुनिया में प्रवेश किया। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब मुस्लिम दुनिया खंडित थी और धर्म युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। मुस्लिम दुनिया उस समय आंतरिक संघर्षों और बाहरी आक्रमणों से जूझ रही थी। धर्म युद्ध के कारण धार्मिक और राजनीतिक तनाव बढ़ रहे थे और इस माहौल में सलाहुद्दीन का बचपन बीता। उनका परिवार, जो कुर्दिश वंश का था, धर्मात्मा मुसलमान और सम्मानित सैन्य नेता थे। उनके परिवार ने उन्हें धार्मिक और सैन्य शिक्षा दी, जिससे उनकी आस्था और अनुशासन की नींव मजबूत हुई। इस परवरिश ने युवा सलाहुद्दीन में आस्था, अनुशासन और युद्ध की गहरी समझ पैदा की। उनके पिता नज्म अद-दीन अयूब ने उनके चरित्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें सम्मान, साहस और न्याय के महत्व को सिखाया। नज्म अद-दीन अयूब ने सलाहुद्दीन को न केवल एक योद्धा बनने के लिए प्रशिक्षित किया, बल्कि एक न्यायप्रिय और दयालु नेता बनने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने अपने बेटे को सिखाया कि एक सच्चे नेता के लिए केवल युद्ध कौशल ही नहीं, बल्कि नैतिकता और करुणा भी महत्वपूर्ण है। इनमें सम्मान, साहस और न्याय के महत्व को स्थापित किया। सलाहुद्दीन की शिक्षा अकेले सैन्य रणनीति तक ही सीमित नहीं थी। वह एक उत्साही पाठक थे और उन्होंने कुरान, हदीस और प्रसिद्ध विद्वानों की कृतियों में खुद को विसर्जित किया। सलाहुद्दीन की शिक्षा में सैन्य रणनीति के साथ साथ धार्मिक और नैतिक शिक्षा भी शामिल थी। उन्होंने कुरान और हदीस का गहन अध्ययन किया, जिससे उनकी धार्मिक आस्था और नैतिकता की नींव मजबूत हुई। वह एक उत्साही पाठक थे और उन्होंने कुरान, हदीस और प्रसिद्ध विद्वानों की कृतियों में खुद को विसर्जित किया। ज्ञान की इस प्यास ने उनके क्षितिज को विस्तृत किया और उनमें न्याय और करुणा की गहरी भावना पैदा की। कुरान, हदीस और प्रसिद्ध विद्वानों की कृतियों में खुद को विसर्जित करते थे। ज्ञान की इस प्यास ने उनके क्षितिज को विस्तृत किया और उनमें न्याय और करुणा की गहरी भावना पैदा की। उन्होंने अपने समय के महान विद्वानों से शिक्षा प्राप्त की और उनके विचारों को आत्मसात किया। ज्ञान की इस प्यास ने उनके क्षितिज को विस्तृत किया
और उनमें न्याय और करुणा की गहरी भावना पैदा की। उन्होंने अपने समय के महान विद्वानों से शिक्षा प्राप्त की और उनके विचारों को आत्मसात किया। इस प्रकार सलाहुद्दीन ने न केवल एक योद्धा के रूप में बल्कि एक विद्वान और न्यायप्रिय नेता के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। इन प्रारंभिक वर्षों ने उस नेता की नींव रखी जो सलाहुद्दीन बनना था, अटूट विश्वास, रणनीतिक प्रतिभा और दयालु हृदय वाला व्यक्ति। ये गुण उनका मार्गदर्शन करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने समय की जटिलताओं को नेविगेट किया और अंततः उन्हें इतिहास में अपना नाम उकेरने के लिए प्रेरित किया। ये गुण उनका मार्गदर्शन करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने समय की जटिलताओं को नेविगेट किया और अंततः उन्हें इतिहास में अपना नाम उकेरने के लिए प्रेरित किया। सलाहुद्दीन की प्रारंभिक जीवन की ये घटनाएं और उनके परिवार की शिक्षाएं उनके नेतृत्व और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों की नींव बनी। उनके जीवन की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि एक सच्चे नेता के लिए आस्था, अनुशासन, ज्ञान और करुणा कितने महत्वपूर्ण हैं। सलाहुद्दीन का सैन्य करियर उनके चाचा असद अद-दीन शिरकुह, जो एक प्रमुख सेनापति थे, के संरक्षण में शुरू हुआ। उनके चाचा ने उन्हें युद्ध की कला में प्रशिक्षित किया। उन्हें न केवल शारीरिक कौशल बल्कि मानसिक दृढ़ता और रणनीतिक सोच भी सिखाई। यह प्रशिक्षण उनके जीवन के शुरुआती वर्षों में ही शुरू हो गया। जब वह एक किशोर थे, उन्होंने अपने चाचा के साथ कई अभियानों में भाग लिया, जहां उन्होंने युद्ध के मैदान की वास्तविकताओं को पहली बार देखा और सीखा। उन्होंने युद्ध के मैदान में अपने कौशल का सम्मान किया, खुद को एक त्वरित शिक्षार्थी और एक साहसी योद्धा साबित किया। हर लड़ाई के साथ उनकी तकनीक और रणनीति में सुधार होता गया। उन्होंने अपने साथियों और वरिष्ठों का ध्यान आकर्षित किया, जो उनकी बहादुरी और सीखने की क्षमता से प्रभावित थे। उनकी प्रतिष्ठा एक कुशल योद्धा के रूप में तेजी से बढ़ी। रैंकों के माध्यम से उनका उदय तेज था। उनकी क्षमताओं और नेतृत्व गुणों ने उन्हें जल्दी ही उच्च पदों पर पहुंचा दिया। उन्होंने अपने नेतृत्व में कई सफल अभियानों का नेतृत्व किया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। उनके नेतृत्व में उनकी सेना ने कई महत्वपूर्ण जीत हासिल की, जिसने उन्हें और भी अधिक सम्मान और अधिकार दिलाया। सलाहुद्दीन की रणनीतिक कुशाग्रता और युद्ध में बहादुरी किसी से छिपी नहीं थी। उन्होंने हर लड़ाई में अपनी रणनीतिक सोच और बहादुरी का प्रदर्शन किया। उनकी योजनाएं हमेशा अच्छी तरह से सोची समझी और निष्पादित होती थीं, जिससे उनकी सेना को महत्वपूर्ण लाभ मिलता था। उनकी बहादुरी ने उनके सैनिकों को प्रेरित किया और उन्हें अपने नेता पर गर्व महसूस कराया। उन्होंने मिस्र की विजय सहित कई अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो सत्ता में उनके उदय का एक महत्वपूर्ण क्षण था। मिस्र की विजय ने उन्हें एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया और उन्हें महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैन्य शक्ति प्रदान की। इस विजय ने उन्हें अपने चाचा की मृत्यु के बाद मिस्र का वजीर बनने का मार्ग प्रशस्त किया। 1169 में अपने चाचा की मृत्यु के बाद सलाहुद्दीन मिस्र का वजीर बना। इस पद ने उन्हें न केवल मिस्र की राजनीति में बल्कि पूरे मुस्लिम दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर दिया। उन्होंने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया और अपने नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन किया। इस पद ने उन्हें खंडित मुस्लिम ताकतों को एकजुट करने का अधिकार और संसाधन दिया। उन्होंने विभिन्न मुस्लिम गुटों को एकजुट करने के लिए अपने राजनीतिक और कूटनीतिक कौशल का उपयोग किया। उन्होंने अपने नेतृत्व में एक मजबूत और एकजुट सेना का निर्माण किया, जो उनके भविष्य के अभियानों के लिए महत्वपूर्ण थी। उन्होंने राजनीतिक साजिश के खतरनाक पानी को कुशलता से नेविगेट किया, अपनी शक्ति आधार को मजबूत किया और अपने लोगों का सम्मान अर्जित किया। उन्होंने अपने विरोधियों को कुशलता से संभाला और अपने समर्थकों का विश्वास और समर्थन प्राप्त किया। उनके नेतृत्व में मिस्र एक मजबूत और स्थिर राज्य बन गया। उनका ध्यान सैन्य शक्ति से आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने न केवल अपनी सेना को मजबूत किया, बल्कि अपने राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने राज्य को एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए कई सुधार और नीतियां लागू की। सलाहुद्दीन ने शिक्षा, बुनियादी ढांचे और धार्मिक संस्थानों में निवेश किया, यह मानते हुए कि एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र को केवल सैन्य शक्ति से अधिक की आवश्यकता है। उन्होंने कई स्कूल, मदरसे और मस्जिदें बनवाई, जो उनके राज्य के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया, जिससे उनके राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। उनके दृष्टिकोण और नेतृत्व ने मिस्र को एक शक्तिशाली शक्ति में बदल दिया।
जिससे उनकी भविष्य की विजयों की नींव पड़ी। उनके सुधारों और नीतियों ने उनके राज्य को एक मजबूत और स्थिर आधार प्रदान किया, जो उनके भविष्य के अभियानों के लिए महत्वपूर्ण था। उनके नेतृत्व में मिस्र एक प्रमुख शक्ति बन गया, जो उनके विरोधियों के लिए एक गंभीर चुनौती थी। सलाहुद्दीन के लिए अपने पूर्ववर्तियों की छाया से बाहर निकलने और उस नेता के रूप में अपनी नियति का दावा करने के लिए मंच तैयार किया गया था, जो मुस्लिम दुनिया को एकजुट करेगा। उन्होंने अपने नेतृत्व और दृष्टिकोण के माध्यम से अपने राज्य को एकजुट और मजबूत किया, जिससे उन्हें मुस्लिम दुनिया के एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया। एक युवा सैनिक से मिस्र के सुल्तान तक की उनकी यात्रा उनके अटूट दृढ़ संकल्प, रणनीतिक प्रतिभा और उनके आसपास के लोगों में उनके द्वारा प्रेरित विश्वास का प्रमाण थी। उनकी यात्रा ने दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और नेतृत्व कौशल के माध्यम से महानता प्राप्त कर सकता है। उनके नेतृत्व ने न केवल उनके राज्य को मजबूत किया, बल्कि उनके लोगों को भी प्रेरित किया, जिन्होंने उनके नेतृत्व में एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद की।